Ladies and gentlemen, irrespective of your caste, creed, or religion, I welcome you to my channel, Ravi Srivastav. This young girl, Kanak, is still with me, and we are talking about who am I in the probably 11th video. Yes, sir. Good. So you have some more questions, and I'm here to answer them. Yes, sir. I have 3 questions. अरे my God, okay. पहला तो ये है कि आपने मुझे ये बताया था हाँ. कि हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के बियॉन्ड जाने के लिए हमें अपने ईगो को खत्म करना पड़ेगा, और ईगो का मतलब ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट से भी जुड़े हैं और हमारे कई सारे रिलेशंस भी हैं. हाँ, बिल्कुल. तो बिल्कुल. सर, अगर मुझे बियॉन्ड जाना है तो फिर तो ये सब रिलेशन में खत्म कर दूं. भैया देखो, अभी पहले मैं को समझ लें अच्छी तरह से. कुछ भी खत्म नहीं करना. मैंने कुछ खत्म किया. पहली बात तो मैं हमेशा हर एक जैसे से कहता हूँ, भैया मैं बाबा योगी नहीं. सर, और मुझे तो लगा कि आप सन्यासी बना दोगे. नहीं, सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है. सन्यास क्या है ये भी हम बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, हम इसी टॉपिक पे ही कंसंट्रेटेड रहते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम रखे रहते हैं. व्हाई? बिकॉज मैं बियॉन्ड 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन को कैसे जाऊं, ये लंबी चौड़ी कहानी है. समझ गए ना? तो जैसे हमने अपने वेदों को खोलना शुरू किया है, वो धीमे धीमे हमारे ज्ञान के जब चक्षु हैं वो खोल जाएंगे. जब तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा तब तुम्हें दिखने लग जाएगा, अरे ये तो ये है. ठीक है ना? तो अभी हम इस प्रश्न को जो है वो बैक बर्नर पे रखते हैं. और मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे जाऊं? नहीं, वो पूछ चुकी हो. वो तो मैंने ये पूछा था ना कि ईगो वाला. हाँ, ईगो वाले तो वो तो तुमने उसमें बोल दिया था कि 5 सेंसेस परसेप्शन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा. हाँ, ये हो चुका है. और आपने मुझसे पहले ये भी कहा था कि आप मांडुक्य उपनिषद भी पढ़ाओगे मुझे, तो वो कब पढ़ा रहे हो? वेरी गुड. अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्हें मालूम नहीं है, मगर मैंने इन्हें मांडुक्य उपनिषद एंड आप लोगों को भी मांडुक्य उपनिषद पढ़ाना शुरू कर दिया है. बस रेफरेंस के तौर से ये बताना चाहता हूँ, यतत ब्रह्मा, धीमे धीमे संस्कृत यतत, हाँ वो संस्कृत है. तो मांडुक्य उपनिषद की जो 2nd वर्स है वो स्टार्ट होती है यतत ब्रह्मा यमात्मा ब्रह्मम. ओके, सो या आत्मा चतुष्पाद. राइट? तो इसमें ये था यतत ब्रह्मा, ये सब कुछ जो कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म है. ये सब कुछ जो दिख रहा है वो ब्रह्म है. यमात्मा ब्रह्मम. और जो ये आत्मा है, हमने बॉडी के 4 पार्ट्स बताए. वो 4 पार्ट्स थे कि यू हैव अ फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी एंड आत्मा. तो हमने ये कहा ये जो है यह आत्मा, इसके 4 पार्ट्स हैं. क्या 4 पार्ट्स हैं? वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग. बता दिए ना. हाँ, तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं संस्कृत वर्ड्स बता रहा हूं. तो सो या आत्मा चतुष्पाद, कि ये जो आत्मा है, पहले बोला ब्रह्म आत्मा है, और फिर बोला ये आत्मा भी ब्रह्म ही है, और इसके 4 भाग हैं. वो 4 भाग मैंने क्या बताए? एक्सपीरियंस, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग एंड ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड अगेन वी सेड कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपीरियंस है. तो हम एक्सपीरियंस, सब कुछ एक्सपीरियंशियल लेवल पे है. तो इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपेंस इन एक्सपीरियंस, आवर ओन एक्सपीरियंस. 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन गिव वन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. देन देयर आर सटल सेंसेस ऑफ परसेप्शन व्हिच गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन द ड्रीम स्टेट. मेरे को मैं हमने ये देखा, ये जो मैं है ये हमेशा जगा हुआ है. वेकिंग में जगा हुआ है, ड्रीमिंग में जगा हुआ है, स्लीपिंग, डीप स्टेट ऑफ स्लीपिंग में भी जगा हुआ है. और वो तो जगा हुआ है जब हम बियॉन्ड सेंसेस ऑफ परसेप्शन जाते हैं. मैंने एक चीज छोड़ दी थी वहां पे, शब्द को छोड़ दिया था. तो उन्होंने शब्द क्या करता है फिर? शब्द से मैं क्यों नहीं स्पेस टाइम मतलब ईथर को जान सकता? बाद में करेंगे. तो अभी क्या देखना है कि जब हमने बोला ये सारा संसार, सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है, इसे थोड़ा सा समझते हैं. सिंपल सी भाषा है. तुम समुद्र के किनारे खड़ी हो, चलो मान लो
किस, पहले तो ये बताओ, समुद्र तुमने देखा, क्या देख रही हो? पानी। पानी देख रही हो, और क्या है, मतलब मछली है। अरे मछली का मेरा मतलब मैं समझाता हूँ, जब तुम समुद्र के सामने गए जाओगे तुम देखो कि लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। जो समुद्र है वो हमेशा उथल पुथल मची हुई है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं। मैं तुमसे बोलूं, बताओ ये लहर कैसी लहर है? तो तुम लहर देखोगे, लहर देखने के बाद क्या कहोगी? सर ये जो लहर है इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब ये सतह से यूं उठी, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ हुई, ये नीचे जा रही है इस तरह से, ये वेव है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं वेव। तो ये जो वेव है इसके पैरामीटर्स दे दिए तुमने कहा छोटी वेव, बड़ी वेव, वेवलेंथ इसकी इतनी, एम्पलीट्यूड इतना, इसकी इंटेंसिटी इतनी, जो भी मर्जी आए तुमने बोलते जाओ वेव के बारे में बता रहे हो। अब मान लो कि वहां पे कोई वेव नहीं थी, तो क्या होगा? तो एक शीट दिखेगी, शांत सौम्य सा दिखेगी, नहीं दिखेगी? तो वेव गायब हो गई। चलो अभी हम वेव पे ही रहते हैं। अब तुमने वेव के पैरामीटर्स दिए, हम इन्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी जो मैं समझाना चाहता हूं, पहले ये समझ लीजिए। भैया एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप इमेज देखिए। इस वेव में आपको क्या हुआ कि वेव उठी, सतह से उठी, और जब सतह से उठी तो ये जो उठाव है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वो एम्पलीट्यूड आपने कहा 1 फुट, 2 फुट, 2 इंच, 3 इंच, 50 इंच, जो भी है, इसका पैरामीटर दे दिए। तो जब आपने उसके पैरामीटर्स दे दिए तो उससे क्या किया? समुद्र को लोकलाइज्ड कर दिया। क्यों भाई, कैसे? वो तो वेव है। नहीं, क्वेश्चन तुमसे, ये जो एम्पलीट्यूड हमने दिया था 1 फुट, 2 फुट, 50 फुट जो भी हमने दिया था, तो ये एम्पलीट्यूड कहां से दिया था? सतह से दिया था। फिर वो नीचे गई ऐसे वेव, उसका भी एम्पलीट्यूड था, दोनों पे एक ही रहा होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंट रहा होगा। क्वेश्चन फ्रॉम यू, ये जो वेव थी इसने कभी समुद्र को छोड़ा था? नहीं, समुद्र को छोड़ा ही नहीं। समुद्र से अलग उस वेव का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे तो वेव दिखी थी, मुझे वेव दिखी थी और वेव का पैरामीटर दिया था, और वेव जो थी वो मेरे लिए जीवंत हो गई। लेकिन जो वेव का एम्पलीट्यूड था उसमें हजारों मील नीचे भी सतह के पानी था, उसके चारों ओर हजारों किलोमीटर तक पानी था। वो उस वेव का हमेशा से पार्ट था। वेव का पार्ट था ना। वेव जो थी कभी भी समुद्र से अलग हुई नहीं। समुद्र के अस्तित्व का जो है वो वेव का भी अस्तित्व है। मुझे सांप दिखा, अपनी कहानी, पुरानी कहानी, मुझे सांप दिखा, मैं चिल्लाया सांप सांप। मैं समुद्र के किनारे खड़ी थी, मैंने बोला अरे बड़ी सारी वेव्स आ रही हैं, देखो 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 देखो। मैंने कहा वेव्स कहाँ आ रही हैं, समुद्र आ रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं वेव्स है, पीछे हट जाइए। ये हुआ। देखने का अलग अलग तरीका था कि हमने इसे वेव की तरह देखा, एक ने समुद्र की तरह देखा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म का मतलब ये जो मैं उठा, और उपनिषद की क्या थी? सर्वम, यह जो ब्रह्मा का सब कुछ ब्रह्म है, यही बोला ना। हर प्रस्फुटन, इसका मतलब एवरीथिंग दैट हैज इमर्ज्ड इज नथिंग बट द एसेंस। एसेंस क्या है? वो अभी इसे अपने कहीं पे बैक बर्नर पे अपने दिमाग में रखना। वो जो एसेंस है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो एसेंस जो है वो कॉन्शियसनेस है। एवरीथिंग इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। द यूनिवर्स मैनिफेस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनमैनिफेस्ट इन कॉन्शियसनेस। ये जो लहर है ये समुद्र है भाई। ये लहर समुद्र है। मैं इस समुद्र का या मैं इस ब्रह्म का पार्ट हूं। और जब मैं इस समुद्र का पार्ट हूं तो जैसे
लहर ने कभी भी समुद्र को छोड़ा ही नहीं था, जैसे लहर का अस्तित्व उस समुद्र के बिना था ही नहीं, वैसे ही मेरा अस्तित्व उस ब्रह्म के बिना था ही नहीं। कितनी सिंपल सी बात है। मैं ब्रह्म को मैंने छोड़ा ही नहीं, जैसे लहर ने नहीं छोड़ा। एक आइसबर्ग देखती हो, एक आइसबर्ग में इतनी टिप दिखती है थोड़ी सी, उसके नीचे न मालूम कितना बड़ा पहाड़ बर्फ का हो सकता है, उसे आइसबर्ग कहते हैं। तो ये जो टिप है, मैं अब देखो हम उपनिषद में आ गए हैं, यह जो टिप है ये एक पार्ट है। रियलिटी मुझे दिख रही है कैसे? थ्रू 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। देखो ना, हमें ये रियलिटी दिख रही है थ्रू 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, और ये थ्रू 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन जब हम देख रहे हैं, हम उसी को सच मान ले रहे हैं। लेकिन अब मैं देखना वही चाहता हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं सिर्फ एक वहां का प्रस्फुटन, मीन्स मैं एक मैनिफेस्टेशन हूं। तो मैं जब अपने आप को देखूंगा, अपने आप में देखूंगा, और मैं उस एक्सपेंस को, इनफाइनाइट को जब मैं अपने आप में एक्सपीरियंस करूंगा, तो मैं बोलूंगा मैं तो ब्रह्म हूं। तो मैंने जो सांप देखा था, मेरे को ज्ञान आ गया। जैसे ही मेरे को ज्ञान आ गया, मैंने कहा मैं तो ब्रह्म हूं। वो सांप नहीं है भाई, रस्सी है, रस्सी है। ये जो मैं लहर लहर कह रहा था, लहर नहीं है, वहां तो समुद्र है। तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। Ladies and gentlemen, we will continue with our discussions, and thank you very much for listening, and I expect that you will be sharing and liking my videos, और हम ये वीडियो चालू रखेंगे। अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।